का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत की किस मेट्रो को आउटस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली मेट्रो। और इसे ये अवार्ड क्यों मिला? तो दिल्ली मेट्रो का जो सफर है वो काफी सस्ता है, काफी आरामदायक और गुणवत्ता युक्त परिवहन होने के कारण, यानी कि क्वालिटी के लिए इसे यह अवार्ड मिला है। किसने दिया? तो जापान सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स ने ये अवार्ड दिया इसे। तो ये आप ध्यान रखना। अच्छा, तो ये बताओ कि मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहते हैं? तो ई श्रीधरन को कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली मेट्रो ये कहाँ चली थी, ये कोलकाता में चली थी 1984 में, इंदिरा गांधी जी के समय। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ये किस नदी के नीचे चलेगी, हुगली नदी के नीचे, ये कोलकाता में है। ये आप ध्यान रखना। और भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ये कहाँ पे शुरू हुई है? दिल्ली में। अच्छा चलो आप बताओ कि क्या कोई मेट्रो रेलवे जोन में शामिल है? तो याद रखना, कोलकाता मेट्रो, इसे 2010 में रेलवे जोन का स्टेटस मिला था। कौन सा रेलवे जोन? 17th रेलवे जोन। वर्तमान में बात करेंगे तो टोटल रेलवे जोन कितने हैं? 18 हैं। और 18वें रेलवे जोन का मुख्यालय आपको मिलेगा विशाखापत्तनम में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मेट्रो से आपको याद होने ही चाहिए। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा तीरंदाज से। तो अभी आपको बता दूं 2021 का तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है। कहां पे? पेरिस में। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। अच्छा, पेरिस जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आता है कई बार। सीन नदी के किनारे। यहीं पे आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी मिलेगा, फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का हेडक्वार्टर मिल जाएगा, ओईसीडी का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और 2024 में जो आपके समर ओलंपिक होने वाले हैं वो भी पेरिस में ही होंगे। तो यहाँ पे अभी जो तीरंदाजी विश्व कप चल रहा है उसमें एक ही दिन में 3 गोल्ड मेडल जीत लिए हैं दीपिका कुमारी ने, और इस तरह से उन्होंने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और अभी याद रखना, टोक्यो ओलंपिक में तीरंदाजी में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला भी बन गई है दीपिका कुमारी। और ये रहने वाली कहाँ से हैं? रांची झारखंड से हैं ये। और देखो, रांची से मैंने आपको बताया था बिरसा बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये आपका रांची में है। और आप प्रश्न का जवाब दो एक, कि बिरसा मुंडा स्टेडियम ये कहाँ पे बन रहा है। बाकी इस तीरंदाजी विश्व कप की बात करेंगे तो अभिषेक वर्मा ने भी यहाँ पे एक गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत के पास अब टोटल 4 गोल्ड हो चुके हैं, और इस तरह से भारत पदक तालिका में 4 गोल्ड के साथ टॉप पर बना हुआ है। तो सीधा साधा अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्न डायरेक्ट आ जाएगा कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी, ये आपको याद रखना है। देखो कुछ और नाम मैं आपको बताता हूं जो अभी न्यूज में बने हुए थे, क्योंकि इस तरह के प्रश्न बन जाते हैं। प्लेयर का नाम पता होना चाहिए आपको, जैसे कि विनू माकंड, इनका संबंध किससे है पूछ लेंगे तो क्रिकेटर हैं ये, अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने ये। कोनेरू हम्पी, ये भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये चेस प्लेयर है। शिव थापा भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शिव थापा ये बॉक्सर है। और देवेंद्र झांझड़िया की बात करेंगे तो ये भाला फेंक है, जेवलिन थ्रोवर हैं ये। मणिका बत्रा का नाम भी इंपॉर्टेंट है, 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न मिला था इनको। टेबल टेनिस से संबंध रखती हैं ये। एक कर्णम मालेश्वरी का नाम याद रखना, ये वेट लिफ्टर हैं। और अभी इनका नाम तो न्यूज़ में भी था, क्योंकि दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति जो बनी है ये। पंकज आडवाणी आप जानते हो, बिलियर्ड से संबंध रखते हैं। और बाईचिंग भूटिया तो फुटबॉल प्लेयर है ही सही है। और इनके नाम का स्टेडियम बन रहा है कहाँ पे? सिक्किम में। तो ये भी ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रवि विजय कुमार मलिमठ। तो अभी न्यायमूर्ति रवि विजय कुमार मलिमठ, इनको हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। एक्चुअली में अभी तक हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, कौन? लिंगप्पा नारायण स्वामी, अभी वो रिटायर्ड हो गए हैं। और उनकी जगह अब ये एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए हैं, कौन? रवि विजय कुमार मलिमठ इनका नाम है। अच्छा आप बताओ, जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 ईयर होती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर। और आपको बता दूं, भारत में बहुत सारे ऐसे यूनियन टेरिटरीज और राज्य आपको मिल जाएंगे जिनके पास खुद का कोई हाई कोर्ट नहीं है। तो प्रश्न यहाँ से एग्जाम में यूं पूछा जाता है, जैसे कि कोई भी दे दिया, एक एग्जाम्पल ले लो आप, गोवा
का हाई कोर्ट कहाँ पर है? भाई गोवा के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो इसके मामले कौन देखता है? किस हाई कोर्ट में इसके मामले देखे जाते हैं? मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान रखना। गोवा की बात कर लेते हैं। गोवा के मामले देखे जाते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। इसके अलावा दमन व दीव व दादर व नगर हवेली, अब तो मर्ज हो गई ये दोनों, और इनके मामले भी बॉम्बे हाई कोर्ट में ही देखे जाते हैं। इसके अलावा आप याद रखो, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन तीनों के मामले आपके देखे जाते हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट में। इनके पास भी खुद का हाई कोर्ट नहीं है। उसी तरह से अंडमान निकोबार, ये तो मैंने आपको कई बार बताया भी है, इसके मामले कोलकाता हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। और लक्षद्वीप की बात करेंगे तो इसके मामले देखे जाते हैं कहाँ पे? केरल हाई कोर्ट में। बाकी पुडुचेरी की अगर बात करते हैं तो पुडुचेरी की बात करते हैं तो इसके मामले चेन्नई हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बन जाता है एग्जाम में। वैसे भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हैं। अभी 25वां बना था कौन? आंध्र प्रदेश का अमरावती हाई कोर्ट। चलो कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताते हैं। बताओ, हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है? तो लीला सेठ है, और ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में रही थी। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाई कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है, तो अन्ना चांडी है, केरल हाई कोर्ट में रही थी ये। उसी तरह से अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस का नाम क्या है, तो आंसर होगा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है अभी तक महिला यहाँ पे चीफ जस्टिस कोई भी नहीं रही है। लेकिन अगर पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज का नाम क्या है, तो फिर तो आपका आंसर हो जाएगा फातिमा बीवी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में पहले चीफ जस्टिस का नाम ही बता दो, तो उनका नाम हीरालाल जय कानिया है। और वैसे वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? 48 नंबर के हैं NV रमन्ना। अच्छा, एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम में पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के उन चीफ जस्टिस का नाम आपको बताना है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 1969 की बात है, और इनका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अच्छा बताइए, तेलंगाना हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी बनी है, उनका नाम क्या है? ये नाम आपको बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको इस क्वेश्चन से बताया, इनको ध्यान रखना। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और वीडियोस को प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करें। वीडियो को आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, तो अगर मुझे सपोर्ट नहीं करना है नहीं करो, लेकिन वीडियोज़ को तो सपोर्ट करो। इन्हें शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया वहाँ पे एक बार इसको शेयर ज़रूर करना है अगर आपको अच्छा लगता है तो। अच्छा, फिर बताइए, और बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो याद रखना, ये 2 जगह होंगे, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। और वैसे आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि ICC मेंस वर्ल्ड कप 2021 में जो होंगे वो कहाँ पे होने हैं? भारत में होने हैं। लेकिन अब कहा गया कि ये होंगे कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में। और कब से कब तक? 17 अक्टूबर को स्टार्ट होंगे, जो 14 नवंबर तक चलेंगे। अच्छा, उसके अलावा याद रखना, ICC वर्ल्ड कप 2023 वाले वो कहाँ पे होने हैं? वो तो भारत में ही होने हैं, वो तो पक्का है। और 2023 में भारत किसकी अध्यक्षता कर रहा है? G20 की अध्यक्षता कर रहा है। इस बार G20 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है पूछेंगे तो इटली कर रहा है। अगले साल 2022 में इंडोनेशिया करेगा, फिर भारत करेगा। अच्छा, वैसे भारत इस साल किसी की अध्यक्षता कर रहा है क्या? याद है? बताओ। ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। अच्छा, ICC की बात करते हैं। देखो, ICC से जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हम कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसके CEO मनु साहनी हैं, इसका हेडक्वार्टर दुबई UAE में है, और इसके नए चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। किस देश के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। यहाँ से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और वो कौन सा प्रश्न है? इस साल ICC ने एक नया अवार्ड शुरू किया था, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, और अभी जनवरी से लेके मई महीने तक के सारे अवार्ड घोषित कर दिए गए हैं। यहाँ से प्रश्न डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। देखो, मैं सारे आपको रिवाइज करा देता हूँ। जनवरी महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में चुना गया ऋषभ पंत को, महिलाओं में चुना गया था शबनीम इस्माइल को, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। फरवरी मंथ की बात करेंगे तो पुरुषों में R अश्विन को चुना गया, महिलाओं में टेमी बेमॉन्ट को चुना गया, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर है। जबकि मार्च महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में भुवनेश्वर कुमार को चुना गया, महिलाओं में लिजेल ली को चुना गया, जो कि साउथ अफ्रीका की प्लेयर है। उसके बाद अप्रैल की बात करेंगे तो पुरुषों में बाबर आजम को चुना गया, जो कि पाकिस्तान के हैं, महिलाओं में एलिसा हेली को चुना गया, जो कि ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर है। और मई महीने की बात करेंगे तो पुरुषों में मुशफिकुर रहीम को चुना गया, जो कि बांग्लादेश के प्लेयर है, और महिलाओं में कैथरीन ब्राइस को चुना गया, जो कि स्कॉटलैंड की प्लेयर है।
तो इनको तो आप छाप लेना माइंड में, है ना, ये आएंगे आपके एग्जाम में। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस भारतीय को 2021 के फुकुओका सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा पी साईनाथ को। तो प्रसिद्ध पत्रकार हैं ये पी साईनाथ, जिन्हें अभी 2021 के फुकुओका पुरस्कार के 3 प्राप्तकर्ताओं में से एक के रूप में चुना गया है। तो श्री साईनाथ को फुकुओका पुरस्कार का ग्रैंड प्राइज मिलेगा, जबकि अकादमिक पुरस्कार जापान के प्रोफेसर किशिमोतो मियो को दिया जाएगा और कला और संस्कृति का पुरस्कार थाईलैंड की फिल्म निर्माता हैं प्रबदा यून, उनको दिया जाएगा। तो इस तरह से अब तक 11 भारतीयों को ये फुकुओका पुरस्कार मिल चुका है। वैसे पी साईनाथ की बात करेंगे तो 2007 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार आप जानते हो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही कहा जाता है, जो कि दिया जाता है मनीला फिलीपींस में। बाकी अमर्त्य सेन की बात करेंगे। अभी सोशल साइंस में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला था, जिसको कहते हैं प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियन अवार्ड। अमर्त्य सेन ये पहले भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था, इकोनॉमी का, कब? 1998 में। और उसके एक साल बाद इन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। चलो एक प्रश्न आप बताओ, अभी अमर्त्य सेन ने एक बुक लिखी है, ये उनका मेमोयर है, मेमोयर को आप एक तरह से उनकी ऑटोबायोग्राफी कह सकते हो, उसका नाम क्या है? नाम बताओ। अभी 2-3 दिन से कंटिन्यू तो हम पढ़ ही रहे हैं इनके बारे में, बताओ देखिए क्या नाम है। बाकी CNR राव प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक हैं। अभी इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2020 इन्हें मिला था, जिसे एनर्जी रिसर्च का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अनामिका की बात करेंगे, हिंदी में साहित्य अकादमी अवार्ड जीता इन्होंने, इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। जबकि अंग्रेजी का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये जीता है अरुंधति सुब्रमण्यम ने, इनके उपन्यास व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस नेशनल स्टैटिस्टिक डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जून को। तो भारत सरकार हर साल 29 जून को प्रोफेसर PC महालनोबिस की जयंती पर ये नेशनल स्टैटिस्टिक डे के रूप में मनाती है। पहली बार इसे 2007 में मनाया गया था। ये जो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस हैं, इनको भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है और इन्होंने ही कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी की थी। और याद रखना, वे स्वतंत्र भारत के पहले यून आयोग के एक प्रमुख सदस्य भी रह चुके हैं। इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, जो कब से कब तक चली थी? 1956 से 1961 तक। अच्छा, नेशनल स्टैटिस्टिक डे की थीम क्या रही? एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रोमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे हो गया। एक वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे भी होता है, वो 20 अक्टूबर को मनाते हैं। लेकिन खास बात पता है क्या है? ये जो वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे है ना, ये हर साल नहीं मनाते, हर 5 साल में एक बार मनाते हैं। सबसे पहले 2010 में मनाया, फिर 2015 में, फिर 2020 में मनाया, अब 2025 में जाके मनाएंगे। तो ये आप ध्यान रखना, है ना। बाकी 29 जून को हमने अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के रूप में भी मनाया है। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और आप जानते हो जब भी इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन आता है हर बार मैं उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज आपको रिवाइज कराता हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, आज आपका टेस्ट लेना है आपको अपने आप से। वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करिए और कमेंट बॉक्स में इस महीने के जो भी इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है उन्हें लिखने की कोशिश कीजिए, और फिर देखिए किन किन डेज में आप अटक रहे हो या क्या क्या आपको याद नहीं है। और जो जो याद नहीं है फिर वो ईमानदारी से आप याद करो, अगर सारे डेज आप याद करना चाहते हो तो। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसने पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा कौशिक बसु ने। और ये जो बुक है ये उनके 7 वर्षों के पाठ्यक्रम को दर्शाती है, क्योंकि वो पहले भारत में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे और उसके बाद वो वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए थे। इसलिए देखो बुक का नाम क्या है, पॉलिसी मेकर्स जर्नल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू वॉशिंगटन DC, क्योंकि वॉशिंगटन DC में ही हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक का। बाकी अवतार सिंह भसीन, इन्होंने भी बुक लिखी है जिसका नाम है नेहरू, तिब्बत और चीन, ये बुक का नाम है। झुम्पा लाहिड़ी ने वेयर अबाउट नाम की बुक को लिखा, और देवेर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ इंडिया नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए अभी हाल ही में किसे CBI के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा प्रवीण सिन्हा को। तो अभी प्रवीण सिन्हा ये CBI के विशेष निदेशक बन गए हैं, यानी कि स्पेशल डायरेक्टर बन गए हैं। और आपको बता दूं CBI में डायरेक्टर के बाद जो सबसे बड़ा पद होता है वो स्पेशल डायरेक्टर का होता है, जो पिछले 3 सालों से खाली था।
पहले राकेश अस्थाना के पास ये पोस्ट थी, ये पद था। अच्छा, वैसे अभी सीबीआई के नए डायरेक्टर कौन बने थे? सुबोध कुमार जायसवाल बने थे। एम ए गणपति की बात करेंगे तो अभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के ये डायरेक्टर जनरल बने हैं। और विकास सिंह ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। देखो, सीबीआई मतलब होता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसकी स्थापना होती है 1963 में। और इसके पहले डायरेक्टर का नाम क्या है? तो डीपी कोहली उनका नाम है। और ये जो सीबीआई है ये पहले गृह मंत्रालय के अधीन आता था। और वर्तमान में बात करेंगे तो ये कार्मिक और लोक शिकायत मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंदर आता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू को रद्द कर दिया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। मतलब अब बगैर इंटरव्यू के आपको सरकारी नौकरी मिलेगी। तो अभी आंध्र प्रदेश में जो जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, उन्होंने ऐलान किया है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ग्रुप 1 सेवाओं और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार इंटरव्यू को समाप्त कर दिया। अब बस केवल आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लो और आपकी नौकरी पक्की। इसको ऐसा करने का उद्देश्य बताया गया पारदर्शिता बनाए रखना और चयन प्रक्रिया, जो सिलेक्शन प्रोसेस होती है, उसमें कॉम्पिटिटर्स का विश्वास सुनिश्चित करना। अब बात आंध्र प्रदेश की है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, 3 कैपिटल यहाँ पे आपको याद रखनी है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इसकी विशाखापट्टनम है, जुडिशियल कैपिटल इसकी कुर्नूल है। मोहन रेड्डी हो गए, गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और आंध्र प्रदेश के अभी नए चीफ जस्टिस बने थे अरूप कुमार गोस्वामी। उसके अलावा याद रखना, भारत का पहला सरकार के द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क ये स्थापित किया जाएगा आंध्र प्रदेश में। यहीं पे ही जगन्नाथ विद्या दिवेना योजना शुरू हुई थी। YSR शून्य ब्याज फसल ऋण योजना शुरू हुई थी। YSR मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू हुई थी। और जगन्नाथ विद्या कनुका योजना शुरू हुई थी। YSR जल कला स्कीम भी यहाँ की ही है। देखो, यहाँ पे आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। और इस टाइगर रिजर्व का वो भाग जो कि तेलंगाना में चला गया, उसे क्या कहते हैं? अमराबाद। तो इस तरह से तेलंगाना में आपको 2 टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, एक तो कवल और एक अमराबाद। उसके अलावा याद रखना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क ये भी स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में ही। और देश का पहला दिशा पुलिस स्टेशन भी बना है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल काला हिरण है। राजकीय पक्षी है रोज रिंग पैराकीट। स्टेट फ्लावर है जैस्मिन। स्टेट ट्री है नीम का। और यहाँ का राजकीय फल है आम। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स, ये जो बुक है इसको किसने लिखा है? खेमलता वाखलू ने लिखा है। तो खेमलता वाखलू ने ये नई बुक लिखी है जिसका नाम है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ अ सोसाइटी इन फ्लक्स। तो ये जो खेमलता वाखलू हैं ये एक लेखिका हैं, एक राजनीतिक नेता हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इन्होंने ये बुक लिखी है। बाकी सलमान रुश्दी, ये इंपॉर्टेंट नाम है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। इंदिरा नूई पेप्सिको की पूर्व CEO हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर। और ताहिरा कश्यप खुराना द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर नाम की बुक को इन्होंने लिखा था। फिर बताइए, सुधीर रमन कप फाइनल 2021 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो याद रखना, फिनलैंड में। अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाता है कि सुधीर रमन कप का संबंध किस खेल से है, तो आंसर क्या करोगे? बैडमिंटन से। तो 2021 में ये जो सुधीर रमन कप के फाइनल हैं, इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? वांटा, फिनलैंड में किया जाएगा। जबकि याद रखना, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी कि BWF वर्ल्ड टूर फाइनल ये होंगे कहाँ पे? इंडोनेशिया के बाली में। एक्चुअली में ये दोनों जो फाइनल्स हैं ये 2021 में चाइना में होने थे, पर अब इनकी लोकेशन चेंज कर दी है। तो आपको ध्यान रखना है, सुधीर रमन कप के फाइनल्स तो 2021 में ही होंगे, कहाँ पे? फिनलैंड में। और BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स ये कहाँ पे होंगे? इंडोनेशिया में होंगे। जबकि थॉमस कप और उबेर कप फाइनल 2020 ये होंगे डेनमार्क के आरहुस में। और थॉमस कप की बात कर लें या उबेर कप, इनका संबंध भी बैडमिंटन से ही है, तो ये भी याद रखना। और फिनलैंड की बात करेंगे तो ये रहा मैप में फिनलैंड।
कैपिटल इसकी हेलसिंकी है, करेंसी यूरो है और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? सना मारिन है। आपको याद होगा अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया था उसमें टॉप पे फिनलैंड रहा था। चलिए एक प्रश्न आपके लिए यहाँ से फिर रेडी हो जाता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो आया उसमें भारत कौन से स्थान पर रहा था? बताइए, बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा मनीष महात्मे को। तो अभी व्हाट्सएप ने भारत में अपने भुगतान व्यवसाय के विकास का नेतृत्व करने के लिए अमेजन के पूर्व कार्यकारी मनीष महात्मे को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। देखो व्हाट्सएप की बात करेंगे तो इसकी स्थापना होती है 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। वर्तमान में इसके सीईओ विल कैथकार्ट हैं और इसे फेसबुक ने खरीद लिया। वैसे तो अभी कब 2014 में खरीद लिया था। और इनके संस्थापक का नाम क्या है? व्हाट्सएप के संस्थापक का नाम दो थे, जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। बाकी देखो ये नया नाम है जेरेमी कैसल। अभी ट्विटर ने कैलिफोर्निया मूल के जेरेमी कैसल को भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। वैसे इनकी जो नियुक्ति है ये आईटी नियमों के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि नियम कहते हैं कि शिकायत निवारण जो अधिकारी है ये भारत का निवासी होना चाहिए। बाकी ट्विटर की बात करेंगे, स्थापना 2006 में होती है। कैलिफोर्निया यूएसए में हेडक्वार्टर है। सीईओ जैक डॉर्सी हैं। बाकी माव्या सुदन इंडियन एयरफोर्स में जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है ये। अरुण कुमार मिश्रा अभी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष ये बने हैं। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा गोवा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, वीडियोस को सपोर्ट प्लीज जरूर करें। वीडियोस को रेस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा, सिर्फ आपको इसे शेयर करना है। जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया, दोस्त हो गए या टेलीग्राम अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे इनको शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक आपने इसे लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें अगर सेशन अच्छा लगा।